दूगो चीज लिख लियो और कौन कौन चीज लिखा देनी और कल आवेश पढ़ लिए थे पूरा। आवेश के दूगो जो छोटा हुआ था उसको लिखा दिए, है ना। आवेश का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? कब किया था? 1897। आवेश कौन सी राशि है? सदिश। क्यों है? क्या इसमें दिशा परिमाण दोनों होता है? क्योंकि दिशा परिमाण दोनों होता है। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु पर या किसी अन्य किसी पदार्थ पर बल लगाया गया उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, अन्य वस्तु पर बल लगाया गया उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ठीक, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? विद्युत घर्षण या घर्षण। क्या पढ़ना है? विद्युत घर्षण या घर्षण। विद्युत घर्षण या घर्षण। दोनों में से कोई पूछ सकता है, ठीक है। विद्युत घर्षण पूछ सकता है, घर्षण भी पूछ सकता है। दोनों का मतलब क्या हो गया? सामान्य। ठीक, देखिए कहता है कि कागज के टुकड़े कंघी से सट जाते हैं। कहीं सटा है? अरे क्यों सटाया है कागज का टुकड़ा कंघी से? क्या करते हैं, पहले पेपर के लेते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, जितना महीन हो सके उतना छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको लेते हैं इसे और उसके बाद रगड़ते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसके कारण? आवेश के कारण। किसके कारण? आवेश के कारण। इसको जब रगड़े यहाँ पर या तक घर्षण होगा कि घर्षण होगा तब ना आवेश आएगा। आवेश के कारण तो उठा लिया, मगर आवेश आया कहाँ से? तो घर्षण से। कहाँ से? घर्षण से। कहाँ से आया? घर्षण से आया। बात आ गया समझ में? आवेशित वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है, यही विद्युत आवेशों की उत्पत्ति का कारण होते हैं। उन्हें घर्षण होते। समझिएगा, यहाँ कहता है कि आवेशित वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। ये अभी आवेशित है? ये अभी आवेशित नहीं है, तो इसमें क्या आकर्षण करने का गुण आएगा? नहीं आएगा। अब इसको रगड़ लिए तो आवेशित हो गया, अब एक गुण आ गया, संचय क्या कर लेगा? उठा लेगा। बात आई समझ में? आवेशित वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? यही कारण है कि आवेश की उत्पत्ति का कारण घर्षण होता है। बिना घर्षण के आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा बात, ये भी बात याद रखिएगा कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। आवेश को नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे दिखिएगा, अथवा में लिखल है कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो एक का आवेश दूसरे पर क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि एक उदासीन हो जाएगा। जैसे एक ये है और एक ये दो है ना। तो एक को जब दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो एक उदासीन हो जाएगा, एक का आवेश किस पर चलाएगा? दूसरा पर चलाएगा कि नहीं चलाएगा? बात आ रही समझ में? ठीक है, स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि दूसरे पर चल जाता है। उसे क्या कहते हैं? घर्षण। यहाँ देखिएगा, प्लास्टिक की सूखी कंघी, क्या चीज़ की? प्लास्टिक की सूखी कंघी और सूखे बाल को जब आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण। क्या कहते हैं उसे? घर्षण। आप ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आवेश का क्वांटीकरण मात्र 1 से 2 बार पूछा है। क्या बार पूछा है? 1 से 2 बार पूछा है। ध्यान रखिएगा, आवेश के क्वांटीकरण अगर आपको दे दे या पूछ दे कि बताइए निम्नलिखित में से आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या है, तो आपको रहेगा Q बराबर क्या चीज़? mE प्लस माइनस। ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। कोई दिक्कत है में? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, कहता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ क्या चीज से बने होते हैं? अब परमाणु से जब बने होते हैं तो वो में 2 चीज। क्या चीज? 2 चीज। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। क्या चीज से बना होता है? 2 चीज से। परमाणु क्या चीज से बना होता है? 2 चीज से। ठीक है, हर एक चीज में परमाणु होता है। क्या चीज में? हर एक चीज में। यही चलते बार बार कहते हैं कि 1 कप पानी को अगर अलग किया जाना तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। ठीक है, अनुसार परमाणुओं का केंद्र क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। नाभिक में कौन रहता है? दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में कौन रहता है? दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये इतना क्लियर हो गया? क्लियर है? परमाणु में कौन कौन चीज रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब परमाणु के केंद्र को क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए यहाँ देखिए,
कहता है किसी वस्तु पर आवेश क्या है, क्यू, क्या चीज है, क्यू। अभी तुरंत लिखा है ना कि आवेश को कैसे सूचित किया जाता है, क्यू से। आवेश दूसरा कैसे लिखा है, आवेश का आवेश को जोड़ा। आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। क्या होता है, योगात्मक। जब आगे न्यूमेरिकल बनाइएगा ना आवेश पर आधारित, तो दो आवेश को क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आवेश जो है वो घर्षण द्वारा उत्पन्न भी हो सकता है और अन्य चीज द्वारा भी उत्पन्न हो सकता है, कोई दिक्कत। तो समीकरण से Q बराबर क्या चीज हो जाएगा, प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE। तो आवेश के क्वांटीकरण का अगर सूत्र पूछ दे तो डायरेक्टली अगर ये ऑप्शन मिले तो आंख बंद करके मार के चलाना, कोई दिक्कत। क्लियर है, याद हो गया, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, ये अलग है, आवेश का क्वांटीकरण अलग है। ठीक, क्वांटीकरण अलग, हल्का सा डिफरेंट है। कहता है कि भौतिक घटनाओं की चिरस मम्मत, ये भौतिक घटनाओं की चिरस मम्मत जो दिले है ना, ये कहता है कि 1990 से पहले, कहिया 1990 से पहले आ जाओ, बाद न 1991 न 92 न 1990 से पहले। इसे ऐसे समझो इसको कि भाप इंजन 1990 से पहले था। अरे ठीक, क्या बोलते हैं उसको, रेलगाड़ी, भाप इंजन 1990 से पहले था ना। ओकरा बाद आया डीजल इंजन, आया कि नहीं आया। आप कुछ दिन के बाद पता चला कि जेट इंजन लगा दिए। जेट इंजन समझ रहा है ना, एरोप्लेन में यूज होता है, भागता है साइंस में। नहीं रे, दूगो पंखुड़िया के नीचे रहता है लटकल, इन्ने एगो इन्ने गोल, जो आवाज करता था हमारे सुना देते एरोप्लेन जा रहा है। ना तो वो नहीं रहता था हमारे पता कहाँ से चलता, छत पर से उड़ के भाग जाता, हम लोग सुतल रहता। मतलब समझ में, ठीक है। चिरस मम्मत के मतलब 1990 से पहले। क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न यानी कि आधुनिक फिजिक्स। ठीक है, आधुनिक भौतिकी। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, जिसको बोलते हैं चिरस मम्मत भौतिकी। 1990 के जो होता है जितना अध्ययन है, क्वांटीकरण जितना हुआ, वो सब किसके अंतर्गत आता है, क्लासिकल के अंतर्गत। चिरस मम्मत, हाँ ठीक है। जब 11th का जब पढ़ाया होगा ना टीचर, कोई भी टीचर पढ़ाया होगा तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करता है। भौतिकी को कितने भाग में बांटा गया, मत के मतलब 1990 के पहले ही होता है। 1990 के पहले, बाद नहीं, 1990 के पहले, यानी कि 1989, 1988, 1987। अब आलो समझ में, कोई दिक्कत। चल, को नए रूप से जिसे क्वांटम यांत्रिक कहते हैं के व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण बोला जाता है। धीरे 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 क्या हुआ, उसमें चेंज हो गया। अब राजदूत चलता था थोड़ा अच्छी से, मटिया तेल से भी चल जाता था। सुन ला हुआ कि ना सुन ला हुआ, राजदूत गाड़ी मटियो तेल से चल जाता। अब अगर मट्टी तेल से, हाँ, और करना इंजन के बनावटे वही ढंग के। अगर हम ये गाड़ी में रख दे FI इंजन में मटिया तेल तो चलेगा नहीं चलेगा, एक बनावट दूसरा तरीका से। बात है समझ में। अथवा देखिए, कहता है किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर NE, जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, E का मतलब पर आवेश की मात्रा है, उसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं उसे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश पर अगर इतना मात्रा है तो उसे क्या कह देंगे, आवेश का क्वांटीकरण। यानी कि जो भी चीज में अगर न्यूटन और प्रोटॉन अगर आ रहा है तो समझिए कि आवेश का क्वांटीकरण हो रहा है। बताइए समझ में, कोई दिक्कत। आवेश संरक्षण या संरक्षण आवेश के सिद्धांत, या ऐसे भी आपको दे देगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत क्या है, ऐसे भी दे सकता है। तो लिखिए, वहाँ पर लिख दीजिएगा कि किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसको समझ लीजिए। ये मान के चलिए कि कोई निकाय है, ये क्या है, निकाय है। इनमें 5 कूलम हम क्या रख दिए, आवेश, क्या रख दिए, 5 कूलम आवेश। कोई दिक्कत, 5 कूलम क्या रख दिए, आवेश रख दिए। अब बताइए कि ये जब बॉक्स के अंदर है तो एक अंदर में हिलेगा डुलेगा, बाहर निकल आ पाएगा, स्थिर रहेगा। गैस सिलेंडर है, जब तक उसको दबाएंगे नहीं तब तक वो बाहर निकलेगा नहीं। 10 साल के बाद को तोलेंगे, जितना था हमर उतने रहेगा, कोई दिक्कत है ना। तो जब स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, स्थिर आवेश। क्या बोलते हैं उसको, स्थिर आवेश। तो वही स्थिर है तो संरक्षण है कि नहीं है, आवेश संरक्षण है ना। स्थिर आवेश इसलिए बोले हैं कि ये आवेश स्थिर है, क्या है, स्थिर
है, ठीक है, स्थिर है तो संरक्षण है। अभी तुम यहाँ कैसे पर स्थिर है ये बता दें। अरे अंदर है ना, एगो बाहर सिलेंडर नहीं लेते हैं, एगो सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, ई सील पैक है, सिलेंडर कथी है, कोई पैक है सील पैक है, इनमें 5 लीटर गैस भरल है, कै लीटर, 5 लीटर गैस भरल है, यानी कि आवेश भरल है। अब हम इसको 10 साल नहीं खोलेंगे, 10 साल के बाद तोलेंगे तो घट जाएगा, घटेगा तो जैसे है तैसी न रहेगा। बात आ रहा है समझ में, नहीं आया समझ में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एगो बैटरी है, कथी है, बैटरी है। ई बैटरी को हम चार्ज कर दिए 220 वोल्ट, कितना चार्ज कर दिए, 220 वोल्ट चार्ज कर दिए। बैटरी में हम कुछ नहीं लगाया अभी तक। 1 साल के बाद यूज करेंगे तो चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, स्थिर आवेश हुआ कि नहीं है। जो चीज़ इसमें हम बैठा दिए वो स्थिर है कि नहीं है, जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक निकलेगा, नहीं जब तक हम छुट्टी नहीं करेंगे तब तो बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता। पता है समझ में, अब क्लियर, कोई दिक्कत, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है में। स्थिर का मतलब होता है एक जगह उसको रख दीजिए, अब जमीन है यहाँ पे, जब तक इसमें दरार नहीं आएगा तब तक ये 2 भाग में नहीं बढ़ सकता, मगर दरार से पहले कथी है, स्थिर है। कोई दिक्कत, ये करते कैसे।